हेलो पन्ना, आवाज आ रही है? यस सर। एससीआर टर्न ऑफ मेथड में कितने टाइप का मेथड पढ़ाए थे बताओ तो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेथड इन एससीआर टर्न ऑफ? जो बेसिक मेथड था हम लोग का एससीआर टर्न ऑफ करने के लिए, वो क्या था? कुछ पढ़ाई किए हो? सॉरी सर, हम पिछले क्लास में absent थे। एब्सेंट से क्या मतलब होता है पन्ना? एब्सेंट था, ठीक है, 1 वीक का पूरा तुम्हारे पास समय था, किसी से भी नोट्स लेके पढ़ सकते थे तुम, ठीक है। अब ये नहीं यस सर। ऑनलाइन में तुमको पढ़ाया गया उसको तुम कुछ भी नहीं करोगे। अब कुछ दिन में तो कॉलेज रीओपन हो ही जाएगा इलेक्शन के बाद, फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा बोलने के लिए, हम जब पूछेंगे तब, ठीक ना। इसीलिए बी रेडी, रेडी रहो जो पढ़ा रहे हैं। ऐसे भी मेरा टॉपिक बहुत कम है पढ़ाने के लिए, ठीक ना। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, जितना भी थर्ड में पूरा मॉड्यूल 1 पढ़ा है, पूरा मॉड्यूल 1 को पूरा क्लियर कर लेना है। तो कुछ भी तो नहीं था। एससीआर टर्नर्स में बताए थे, नेचुरल कम्यूटेशंस बताए थे, फोर्स कम्यूटेशन बताए थे। नेचुरल कम्यूटेशंस का मतलब भी समझा दिए थे। हम लोग के पास दो टाइप का सप्लाई होता है, एसी सप्लाई, डीसी सप्लाई। एसी सप्लाई जब भी देते हैं तो नेचुरल कम्यूटेशन होता है, ठीक है। और जब डीसी का बात करते हैं तो डीसी में क्या प्रॉपर्टीज होता है? डीसी का प्रॉपर्टीज तो क्या समझ में आ ही रहा है, कांस्टेंट सप्लाई होता है। कांस्टेंट उसका मैग्नीट्यूड रहता है, वो नेवर जीरो, वो कभी जीरो होता नहीं है, वही कांस्टेंट सप्लाई होता है। इसके कारण हम लोग का सीआर टर्न ऑफ कर डीसी जब भी अप्लाई देंगे तो उस समय हम लोग फोर्स कम्यूटेशंस का बात करते हैं। किसका बात करते हैं? फोर्स कम्यूटेशंस, ठीक ना। तो ये देखो फोर्स कम्यूटेशन में बताए थे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए, क्लास डी, क्लास सी। स्क्रीन इज विजिबल, स्क्रीन विजिबल है ना? देख लो। यस सर। यस सर। यस। तो जो भी क्लास नहीं करते हो ठीक है, लेकिन कम से कम जो क्लास हो गया है, जो ऑलरेडी ये नोट्स हम भेज चुके थे तुम लोग का मिड 1 एग्जाम के समय ही, ठीक है, तो उस समय तुम लोग को पढ़ लेना चाहिए था। क्लास ए कम्यूटेशंस के बारे में भी समझा चुके हैं, ठीक है। क्लास बी के बारे में भी हम बता दिए हैं, क्लास बी क्या होता है, ठीक ना। क्लास बी, क्लास सी। क्लास सी के बारे में आज हम लोग समझेंगे कि क्लास सी कम्यूटेशंस टेक्निक क्या होता है। तो जो भी आज फर्स्ट क्लास कर रहे होगा ये टर्न ऑफ मेथड का, तो मैं सबको बता देता हूँ, कम्यूटेशंस का मतलब ही होता है थायरिस्टर टर्न ऑफ टेक्निक्स। थायरिस्टर्स को जो टर्न ऑफ हम लोग करते हैं, दिस मेथड इज नॉन एज कम्यूटेशन। कम्यूटेशंस करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं? इंडक्टर, कैपेसिटर्स और एक्सिलरी कंपोनेंट, एक्सिलरी थायरिस्टर्स का भी यूज करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वे में जो हम लोग कनेक्शंस करते हैं, जैसे कि देखो ना, इधर ही हम लोग यदि बात करते हैं, तुम्हारा इस साइड, एक मिनट, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, देख सकते हो ये क्लास बी कम्यूटेशन। इसमें क्या है? एल कंपोनेंट, सी कंपोनेंट, एससीआर लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है। अब यही डिपेंड करता है कि कैपेसिटर, कैपेसिटर का प्रॉपर्टी सबको बताया था, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का प्रॉपर्टी होता है। जब पूरा चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर तो वो क्या होगा? डिस्चार्ज होने चाहेगा। और इंडक्टर का क्या होता है? एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है, ठीक ना। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट कैपेसिटर का और इंडक्टर का, इसी के बेस पे ही तो हम लोग सारा कम्यूटेशन टेक्निक, और पहला फर्स्ट क्लास में भी पढ़ाए थे हम, वहां से भी तुम लोग जो है उसको देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक ना। तो क्लास बी कम्यूटेशंस, क्लास सी कम्यूटेशंस का आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लास सी कम्यूटेशंस, ठीक ना। तो सबको स्क्रीन दिख रहा होगा, क्लास सी, ध्यान समझना। क्लास सी कम्यूटेशंस, इस कम्यूटेशन टेक्निक को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दो एफसीआर का यूज किया गया। एक मिनट, थोड़ा सा, एक मिनट, जस्ट वेट, ज्वाइन ही कर रहा है। देख सकते हो ये दिस इज थायरिस्टर T1, सपोज दिस इज थायरिस्टर T2, दो थायरिस्टर हम लोग के पास यहाँ पर है, ठीक ना। मेन थायरिस्टर जो है थायरिस्टर T1 है, इसको हम लोग को टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करना है, ठीक ना। मेन थायरिस्टर हम लोग के पास जो एक थायरिस्टर हम लोग देख रहे हैं, दिस इज द मेन थायरिस्टर T1, इसी को हम लोग टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करना है। देन हाउ टू टर्न ऑफ, इसको हम लोग कैसे टर्न ऑफ करेंगे? तो दिस क्लास सी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास सी कम्प्यूटेशंस और कंप्लीमेंट्री कम्प्यूटेशंस, इसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री कम्यूटेशंस, कंप्लीमेंट्री कम्यूटेशंस भी इसको हम लोग बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या है? एक चार्ज कैपेसिटर, यहाँ पर देख सकते हैं कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक ना। एक कैपेसिटर लगा हुआ है
और फिर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड नंबर एक एडिशनल थायरिस्टर से देख सकते हैं, दिस इज द एडिशनल थायरिस्टर, दिस इज T2, this is T2 and this thyristor is also called what? Complementary thyristor। ये जो थायरिस्टर है इसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं? कम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री थायरिस्टर भी इसे हम लोग कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री थायरिस्टर, कम्प्लीमेंट्री थायरिस्टर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? कम्प्लीमेंट्री थायरिस्टर। तो हम लोग का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव कि थायरिस्टर्स को हम लोग अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डीसी सप्लाई का बात कर रहे हैं, जब भी हम लोग फोर्स कम्यूटेशंस का बात करते हैं, फोर्स्ड, जब भी क्लास ये सब ABCDE तक, तो जाहिर सा बात है उसमें हम लोग का कौन सा सप्लाई रहता है? डीसी सप्लाई रहता है। देख सकते हो एक डीसी सप्लाई हम लोग यहाँ पर दिए हुए हैं, डीसी सप्लाई, क्योंकि एसी सप्लाई में नेचुरल कम्यूटेशन होता है। लास्ट क्लास में जो भी क्लास किए होंगे तो आप लोग को कोई, हमको लगता है कि सबको क्लियर होगा। उस समय मैंने बताया था कि एसी सप्लाई जो होता है वह नेचुरल कम्यूटेशन होता है, देयर इज नो नीड टू एनी एक्स्ट्रा और एडिशनल सर्किट फॉर द थायरिस्टर टर्न ऑफ। So, but in the case of DC supply, there are so many methods and so many circuits are designed for turning off of the thyristor। तो यहाँ पर जो एक हम लोग नया जो थर्ड नंबर जो हम लोग टाइप समझ रहे हैं, दैट इज क्लास C कम्यूटेशन, और बेसिकली इसको हम लोग क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। और कम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन हम लोग क्यों कहते हैं, इसका रीजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक एडिशनल थायरिस्टर का यूज किए हुए हैं, जो कि हम लोग का क्या है? कम्प्लीमेंट्री थायरिस्टर, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं? कम्प्लीमेंट्री थायरिस्टर। अब ये जो थायरिस्टर जो देख रहे हैं इसको टर्न ऑफ, ठीक है ना, करना है, ठीक है ना, टर्न ऑफ करना है। तो इसका हम लोग जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग अभी अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। जो छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर समझना है, क्योंकि यहाँ पर एक थायरिस्टर है, देख सकते हैं कैपेसिटर, कैपेसिटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा यहाँ पर। और फिर यहाँ पर जो थायरिस्टर T2 है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में जो यहाँ पर कुछ पॉइंट में यहाँ पर लिख दिया कि इन दिस कम्यूटेशन मेथड द मेन SCR विच इज टू बी कम्यूटेटेड, जिसको हम लोग को ऑफ करना है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड। देखो लोड के साथ में लोग यहाँ पर सीरीज कर दिए, एडिशनल और कॉम्प्लीमेंट्री SCR इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द मेन SCR। मेन SCR के साथ में ये जो थायरिस्टर देख रहे हैं पैरेलली कनेक्ट किए हैं, तो दिस मेथड इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। ओके, नाउ इन दिस SCR टर्न ऑफ विद a reverse voltage of a charged capacitor। ये जो चार्ज है, जो कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होगा ना, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों का यहाँ पर पोलैरिटी रिवर्स होगा, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लासेस में भी समझे थे, ठीक ना। लास्ट क्लासेस में भी हम लोग समझे थे, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होगा, बट यहाँ पर एक कैपेसिटर एक्स्ट्रा, सॉरी थायरिस्टर एक्स्ट्रा लगा हुआ है, कम्प्लीमेंट्री थायरिस्टर। सो हियर सी हियर, ठीक ना। इस सर्किट डायग्राम को पहले समझने का जरूरत है, और उसके बाद इसमें ज्यादा कुछ समझेंगे नहीं, बहुत इजी वे में हम लोग इसको समझेंगे। अभी सबको स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. मनीषा कुमारी, मिथिलेश कुमार मंडल, ओके, मनीषा कुमारी क्लियर है ना? यस सर। ओके, सो सबसे पहला यदि हम लोग बात करते हैं इसको हाउ टू ऑपरेट, इसका हाउ टू ऑपरेट मतलब ऑफ कैसे करेंगे। पहला मोड हम लोग मानेंगे कि इनिशियल स्टेट, सर्किट का यदि हम लोग इनिशियल स्टेट कंडीशन में इसको रखते हैं, इनिशियल स्टेट कहने का मतलब यहाँ पर ये होगा कि मोड जीरो ऑपरेशन। मोड जीरो ऑपरेशन मतलब यहाँ पर दोनों थायरिस्टर हम लोग का टर्न ऑफ में है, यदि दोनों थायरिस्टर हम लोग का टर्न ऑफ में है, मतलब मोड जीरो, इसको हम लोग सिंपली बोलेंगे मोड जीरो। मोड जीरो का मतलब क्या हो गया कि दोनों ऑफ हो गया, मतलब दोनों ऑफ है, तुम्हारा T1 भी ऑफ करके रखे हुए हैं और हम लोग यहाँ पर T2 को भी ऑफ करके रखे हुए हैं, ठीक ना। यदि दोनों ऑफ रहेगा, देखो यहाँ पर ये दोनों यदि हम लोग का ऑफ रहेगा, तो उस समय में इस कैपेसिटर के अक्रॉस में, इस कैपेसिटर के अक्रॉस में कुछ भी हम लोग का चार्ज हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये दोनों थायरिस्टर्स हम लोग का यहाँ पर क्या ऑफ है, तो कहीं से सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो उस समय क्या होगा कि यहाँ पर कोई कैपेसिटर का चार्ज का कोई कंडीशन ही हम लोग के पास नहीं हो रहा है, मतलब मोड जीरो में जब हम लोग का दोनों थायरिस्टर ऑफ है। लेकिन यदि हम लोग बात करेंगे कि नहीं, हम लोग एक काम करते हैं कि थायरिस्टर T1 को पल्स देंगे, मान लेते हैं वो मोड 1 हो जाएगा, वो हम लोग मान लेते हैं कि मोड 1 ऑपरेशन, ठीक है, मोड 1 ऑपरेशन। तो इस मोड 1 ऑपरेशन में थायरिस्टर T1, इसको बेसिकली बोले थे T1, इसको बेसिकली बोले थे T2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यदि हम लोग इस थायरिस्टर व्हेन ए ट्रिगरिंग पल्स इज अप्लाइड टू द व्हाट दिस थायरिस्टर T1, देन व्हाट विल हैपन, हम लोग जानते हैं कि व्हेन वी जस्ट अप्लाई ट्रिगर पल्स टू द गेट ऑफ द एनी थायरिस्टर, देन व्हाट विल हैपन, द थायरिस्टर विल ऑन, द थायरिस्टर विल ऑन, क्लियर है ना, थायरिस्टर विल
ऑन। सो यदि हम लोग सिंपली बात करेंगे कॉन्सेप्ट में कि थायरिस्टर यदि T1 को, इस T1 को यदि हम लोग बात करते हैं कि T1 को यदि हम लोग ट्रिगर करते हैं, देन व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, जब ये थायरिस्टर हम लोग का ऑन हो जाएगा बाबू, जब ये हम लोग का ऑन हो जाएगा तो ध्यान से देखो, यदि हम लोग यहाँ पर सप्लाई दे दिए, नेगेटिव से पॉजिटिव देख सकते हैं, तो व्हाट विल हैपन कि यहाँ से जैसे ही हम लोग यहाँ पर सप्लाई दिए हैं, देखो एक पाथ मिलेगा लोड के थ्रू से होते हुए, देख सकते हैं ऐसे हम लोग का करंट यहाँ से इस तरह से हम लोग का फ्लो करना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन ये अभी ऑफ है, ये अभी हम लोग का ऑफ है, इसको समझना होगा, ये हम लोग का अभी ऑफ है, इसमें हम लोगों ने कोई पल्स नहीं दिया हो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहला थायरिस्टर T1 है, इसको हम लोग ट्रिगर पल्स देंगे, जैसे ही ट्रिगर करेंगे तो कॉन्सेप्ट पता है, थायरिस्टर को यदि ट्रिगर कर देंगे तो ये ऑन कंडीशन में आएगा, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम लोग को इसको ऑफ भी करना है, ठीक है ना। ऑफ करने के लिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि होल्डिंग करंट, मतलब एनोड करंट जो होता है उसको होल्डिंग करंट से कम करना रहता है, बिलो, या फिर एनोड करंट को जीरो यदि कर देंगे तो भी होगा, या रिवर्स बात कर देंगे, मतलब एनोड कैथोड का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, यदि रिवर्स हो जाता है, रिवर्स, तो भी हम लोग का थायरिस्टर को ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट देख रहे हो, ध्यान से देखना होगा कि क्लास ए में अरेंजमेंट क्या था, क्लास बी में अरेंजमेंट क्या था, क्लास सी में अरेंजमेंट क्या था, ठीक है। तो ये क्लास सी है, तो क्लास सी को ध्यान से देखना होगा कि एक दूसरा थायरिस्टर उसका पैरेलल में हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, एक दूसरा थायरिस्टर को क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं थायरिस्टर T2 को, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोगों ने क्या काम किया, मोड 1 में सिंपली थायरिस्टर T1 को देख सकते हो, T1 को ट्रिगर कर दिया हूं। जैसे ही हम लोग T1 को ट्रिगर करेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये तो ऑन हो जाएगा, और जो ऑन होगा तो लोड देख सकते हो, ये तुम्हारा लोड है, मतलब लोड करंट IL, ये लोड करंट यहाँ से होते हुए फ्लो करते हुए IL से तुम्हारा यहाँ से होते हुए ऐसे फ्लो करेगा, एक करंट यहाँ से हम लोग का इस तरह से फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन अब एक कॉन्सेप्ट ये भी समझना होगा कि क्या इस कैपेसिटर से होकर के भी कोई करंट फ्लो करेगा क्या कि नहीं करेगा, ये भी ध्यान में देखना होगा, कैपेसिटर के थ्रू से कोई करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो देखना होगा कि यदि हम लोग बात करें, ये जो करंट यहाँ जा रहा है, ये जो करंट यहाँ पर भी तो बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता, तो ये करंट ऐसे जा सकता है, देखो ध्यान से, ऐसे जा सकता है ना, ऐसे जैसे मान लीजिए इस करंट को हम लोग मान लेते हैं चार्जिंग करंट IC, ठीक है, इधर लोड करंट, तो ये करंट तो ऐसे फ्लो करेगा करंट यहाँ से इस रजिस्टर से होते हुए, ठीक है। ये तो थायरिस्टर तुम्हारा क्या है, ऑफ है, ये तो ऑफ है, ये वाला ऑफ है, तो यहाँ इधर करंट जाएगा क्या, यहाँ इधर कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो ये घूम फिर के फिर कहाँ जाएगा, इस कैपेसिटर में जाएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ध्यान से, इधर से, है ना, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, फिर देखो थायरिस्टर से होते हुए फिर इधर से जाएगा। देखो करंट का पाथ समझ में आया, देखो तो कोई हमको समझ में नहीं आया तो पूछो। हम लोगों ने क्या किया, पहला कंडीशन में इस थायरिस्टर को ऑन किया, ध्यान देना, इसको हम लोगों ने ऑन किया, फिर से इसको मिटा के दिखाते हैं। देखो हम लोगों ने क्या किया हो कि अभी थायरिस्टर T1, मतलब ये T1 हो गया, ये मेरा T2 हो गया, जरूरी है, मैंने बार बार यही कहता हूँ कि समझना जरूरी है, ये समझ जाओगे तो फिर आसानी से हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर T1 को यहाँ पर हम लोगों ने ट्रिगर कर दिया, T1 को, तो T1 को जैसे दिया तो थायरिस्टर ये क्या हो गया, T1 हम लोग का ऑन हो गया, क्या हो गया, T1 ऑन हो गया। अब जब T1 ऑन हो गया, इस बैटरी से वोल्टेज हम लोग का जो है, तो करंट फ्लो, जब करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो करंट के यहाँ पर दो पाथ है, देख सकते हैं, इधर मान लेते हैं चार्जिंग करंट की तरफ, इधर लोड तरफ लोड करंट, लोड की तरफ हम लोग का क्या हो जाएगा तुम्हारा लोड करंट, ठीक है। तो फिर क्या होगा, म्यूट कर लो माइक को, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से लोड करंट फ्लो कर रहा है, तो लोड करंट का देख सकते हैं एक पाथ हम लोग का सीधे जा रहा है ऐसे, लोड करंट मतलब ये पाथ कैसे दिखा सकते हैं, मतलब VDC पहला वाला जो पाथ होगा, VDC से होते हुए RL से होते हुए, ध्यान देना, RL से होते हुए कहाँ जा रहा है, SCR1 मतलब T1 से होते हुए फिर तुम्हारा VDC, देख सकते हैं ना, ये करंट। अब दूसरा करंट जो हम लोग का चार्जिंग करंट फ्लो कर रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है, चार्जिंग करंट जो फ्लो करेगा मतलब IC करंट कैसे फ्लो कर रहा है हम लोग का, तो IC करंट फ्लो कर रहा है, फिर वही देखो VDC से होते हुए R, जो भी R लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, R से होते हुए देखो यहाँ पर C है ना, C प्लस है C माइनस, मतलब C प्लस से होते हुए C माइनस से होते हुए थायरिस्टर T1 से होते हुए VDC। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखे, दो पाथ देखे, ठीक है। तो जैसे ही ये करंट फ्लो करेगा कोई भी कैपेसिटर से होकर के, तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा बताओ, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है सबको,
ये सप्लाई वोल्टेज जैसे हम लोग दिए, थायरिस्टर को जैसे ही हम लोग ट्रिगर करेंगे तो ये चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर। अब पोलैरिटी समझ में आ रहा है? जब ये तुम्हारा चार्ज हो जाएगा तो इस कंडीशन में थायरिस्टर T1 ऑन है, ये T2 ऑफ है, और यहाँ पर हम लोग का ये कैपेसिटर चार्ज हो गया। ध्यान से समझना, ये कैपेसिटर क्या हो गया? चार्ज हो गया। बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा, नहीं तो ये सब समझ में ही नहीं आएगा। ये सब सर्किट इतना डेंजर सर्किट है, बता रहा हूँ मैं। यदि समझोगे एकदम तरीके से और बाय प्रोसेस तो एकदम एग्जाम में भी एकदम ऐसे ही बना करके लिख दोगे, सारा चीज हो जाएगा, ठीक ना? नहीं तो फिर बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये एक कंडीशन हो गया मेरे पास कि हम लोगों ने देखा कि इसको ऑन किया हूँ और इस ऑन करने पर कैसे कैसे करंट और कैसे कैसे हम लोग यहाँ पर चार्ज हो गया, ठीक ना? अब हम लोग सेकंड कंडीशन को समझते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या होगा? देखो सेकंड कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है कि मोड 2 में जाएंगे। यहाँ तक होने के बाद क्या हो गया, स्क्रीन विजिबल हो रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो देखो जब हम लोग बात करेंगे, ये थायरिस्टर T1 था, ये थायरिस्टर मान लेते T2 है। Now when simply triggering pulse is applied to the gate of this thyristor T2, then what will happen? Then T2 will be turned on. तो हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा turned on, T2 हो जाएगा turned on. Then what will happen? Simply यदि ये T2 ऑन हो जाता है then क्या होगा हम लोग का समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये जो नेगेटिव पोलैरिटी है, ये नेगेटिव पोलैरिटी है, तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा। ये नेगेटिव पोलैरिटी यहाँ पर जाएगा, ये नेगेटिव पोलैरिटी कहाँ जाएगा? इस थायरिस्टर में जाएगा, ठीक ना? यहाँ पर जाएगा, ध्यान से समझना होगा, ठीक ना? यहाँ पर जाएगा हम लोग का नेगेटिव पोलैरिटी। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज जो होगा मेन थायरिस्टर, ये हम लोग का क्या थायरिस्टर थे? मेन थायरिस्टर, मेन थायरिस्टर। और जिसके कारण रिवर्स वोल्टेज होने पर क्या होता है? रिवर्स वोल्टेज होने पर क्या होता है? ऑफ होता है, सबको पता है। रिवर्स वोल्टेज यदि कोई थायरिस्टर में पहुंच जाएगा तो क्या होगा? वो तुम्हारा ऑफ हो जाएगा, ठीक ना? तो इस कंडीशन में जब हम लोग यहाँ पर ट्रिगर दे रहे हैं थायरिस्टर T2 को, यदि हम लोग ऑन कर रहे हैं तो चार्जिंग जो कैपेसिटर है, ठीक है ना, वो उसका पोलैरिटी तो तुम्हारा रिवर्स होना ही होना है। और उस समय हम लोग का जो ये जो वोल्टेज यहाँ से जा रहा है, ध्यान से देखना होगा, ये जो VDC वोल्टेज है, VDC, ध्यान देना, VDC। अब ये VDC जो है मेरा, देख सकते हो यहाँ से ऐसे होते हुए इस पाथ RL लोड से होते हुए इधर तो नहीं जा सकता है, अब इधर तो नहीं जाएगा, इस कैपेसिटर में जाएगा, इस कैपेसिटर में जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगा उस समय, ये माइनस हो जाएगा, फिर ध्यान देना, ठीक है? इधर से जाएगा। अब ये थायरिस्टर हमारा ऑन हो जाएगा, ये तुम्हारा ऑन हो गया। ऑन होते हैं तो इधर से फ्लो करना शुरू करेगा, इस टाइप से इधर से हम लोग का करंट पाथ, ये पूरा पाथ पूरा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में T1 हो गया ऑफ और T2 हो गया ऑन, T1 हो गया ऑफ और T2 हो गया ऑन। थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा समझना होगा, ज्यादा कुछ नहीं है, पर थोड़ा समझना होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। पहला बार गेट थायरिस्टर T1 को ऑन किए, करंट का डायरेक्शन को देखे, कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट को हम लोग समझे कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, पोलैरिटी रिवर्स होता है, कैपेसिटर का प्रॉपर्टी है, सबको पता है। व्हेन कैपेसिटर is going to discharge, then the polarity of the capacitor will become reverse. So when the capacitor polarity reverse, then थायरिस्टर T1 में जो क्या होगा, हम लोग का रिवर्स पोलैरिटी जाएगा, एनोड कैथोड का कॉन्सेप्ट। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जब एनोड कैथोड का कॉन्सेप्ट में हम लोग एनोड में जब नेगेटिव चल जाएगा तो हम लोग का थायरिस्टर विल बी टर्न्ड ऑफ, थायरिस्टर विल बी टर्न्ड ऑफ। कॉन्सेप्ट को समझना, अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ना होगा। इस सर्किट डायग्राम को पूरा अच्छा समझना होगा। मैं बता रहा हूँ कि ये समझ जाओगे ना तो सर्किट डायग्राम को याद रखने से ही एग्जाम में तुम लोग लिख लोगे, ज्यादा कुछ टफ इसमें है नहीं, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि एक बार इसको जब ऑन किया तो ऑफ करने के लिए हम लोग को इसको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है? इसको ऑन करना पड़ेगा। तब जब ये ऑन हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज करने के कारण ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है? ये ऑफ हो जाएगा, ठीक ना? तो समझ में आ रहा है कि अल्टरनेट होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक ना? तो यहाँ पर जब हम लोग थायरिस्टर T1 को ट्रिगर करेंगे तो डिस्चार्जिंग करंट कैपेसिटर जो होगा ये फिर उल्टा होने के कारण इसको ऑफ करेगा। ध्यान से समझना, ठीक है ना? इसको ध्यान से समझना। मतलब जब हम लोग T1 को ऑन करेंगे तो हम लोग का T2 हो जाएगा ऑफ, क्योंकि हम लोग का जो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग करंट के कारण इसका फिर पोलैरिटी चेंज होगा तो ये ऑफ हो जाएगा। फिर जब इसको हम लोग पल्स दे देंगे तो फिर ये तो ऑन है तुम्हारा, तो कैसे ऑफ होगा?
जब इसको हम लोग देंगे तो जो सप्लाई होगा वो सप्लाई के कारण जो कैपेसिटर होगा वो तुम्हारा रिवर्स पोलरिटी का हो जाएगा। जब रिवर्स पोलरिटी का हो जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको जब हम लोग ऑन करेंगे तो फिर ये उल्टा होगा, तो फिर ये ऑफ होगा। तो ऑन एंड ऑफ, ये ऑन एंड ऑफ बात को समझना, ये ऑन एंड ऑफ का जो कंडीशन है ये हम लोग को ये यहाँ पर 2 थायरिस्टर लगा करके हम लोग यहाँ पर टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ यहाँ पर कर सकते हैं। टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। बात को समझ में आ रहा होगा? एक मिनट, जस्ट वेट 1 मिनट है, 1 मिनट वेट करो, थोड़ा सा पावर आया है, थोड़ा कनेक्शन कर लीजिए। हाँ हेलो, आवाज आ रही है अब? बनाओ। Yes, sir. तो देखो मैंने जो अभी तुम लोग को जो बताया हूँ वो सारा एक्सप्लेनेशन इस स्लाइड में तुम लोग को पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है ना? इनिशियली बोथ एफसीआर आर इन ऑफ स्टेट टू सो द कैपेसिटर वोल्टेज आल्सो 0। ठीक है, व्हेन द एफसीआर वन जो है पहला एफसीआर जिसको मैन एफसीआर इज ट्रिगर्ड, ठीक है, by applying pulse to its gate current start following in 2 path। one is the load current जो मैंने बताया अभी, ठीक है, जो पाथ मैंने अभी बताया लिख करके, एंड द अदर इज द चार्जिंग करंट टू द कैपेसिटर। देख सकते हो जो यहाँ पर मैंने, एक मिनट, जो देख सकते हो सर्किट डायग्राम में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ, तो इसीलिए मैंने सर्किट डायग्राम को पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसके बाद नोट्स तो लिखा हुआ है ही, तो बस कॉन्सेप्ट को समझना होगा और उसके बाद जो है कि टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ का मैकेनिज्म को समझना होगा। ठीक है, सो व्हेन द SCR2, सेकंड पॉइंट, व्हेन द SCR2 is triggered by applying a pulse to its gate। दूसरा वाला को अब, ठीक है ना, जैसे SCR में हम लोग 2 में गेट देंगे तो टर्न ऑन करेंगे, टर्न ऑन हो जाएगा। As a result, the negative polarity of the capacitor is applied across the anode of the SCR1। मैंने जो बताया T1 पे नेगेटिव पोलरिटी हो जाएगा, एंड द पॉजिटिव पोलरिटी इज अप्लाइड टू द कैथोड ऑफ SCR T1 में। ठीक है ना, सो जिसके कारण क्या होगा, वो टर्न ऑफ हो जाएगा। सो दिस विल कॉज ए रिवर्स बायस अक्रॉस द मेन SCR, मतलब जो T1 माने थे T1, एंड हेंस इट्स टर्न ऑफ। नाउ द कैपेसिटर चार्जेस थ्रू द लोड एंड द पाथ इज, पाथ भी मैंने बताया, जो पाथ बताया था उससे उस पाथ से करंट फ्लो करेगा, एंड द पोलरिटी ऑफ द कैपेसिटर इज नाउ रिवर्स्ड। ठीक है, इस पॉइंट में भी मैंने एक्सप्लेन किया कि यदि T1 को ट्रिगर करते हैं 1 सेकंड फिर से दोबारा, तो फिर क्या होगा, डिस्चार्जिंग करंट ऑफ द कैपेसिटर टर्न ऑफ SCR2 एंड द प्रोसेस रिपीट। ठीक है, सो दिस कम्यूटेशंस इज मेनली यूज्ड इन सिंगल फेज इन्वर्टर विद अ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। ठीक है ना, इसको एक नाम सुना होगा साइंटिस्ट का, मैकम्यूरे बेडफोर्ड इन्वर्टर, द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दिस कम्यूटेशन सर्किट। ये तुम लोग अभी नहीं पढ़ा होगा, सिलेबस में नहीं होगा, ये एक इन्वर्टर का नाम है जहां पर इसको कम्यूटेशन टेक्निक को बेसिकली यूज करते हैं। दिस इज ए वेरी रिलायबल मेथड्स ऑफ कम्यूटेशन एंड इज आल्सो यूजफुल इवन ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिलो 1000 हर्ट्ज। ठीक है, 1000 हर्ट्ज। तो देखो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ थायरिस्टर्स के केस में, और एक चीज मैं तुम लोग को ये कहूंगा कि यदि थायरिस्टर्स को समझ लेते हो तो इसके बाद पंकज सर भी तुम लोग को जितना भी चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो तुम लोग देख रहे होगे कि सारा यदि हम लोग एक बार बेसिक चीज को समझ जाते हैं तो सारा कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड ही है, सारा कॉन्सेप्ट इसी से ही रिलेटेड है। तो हर चीज में हम लोग क्या कॉमन देख रहे हैं, देख सकते हो, ये जो सर्किट डायग्राम है और ये जो कैपेसिटर,
ठीक है। उसी तरह क्लास बी में भी था, देख सकते हो क्लास बी में भी था, उस तरह से हम लोग करंट फ्लो कर रहा था, यहाँ पर भी था। फिर देखो क्लास ए में भी था, ठीक है, एल ऑन सी, जिसको हम लोग बताए थे कम्यूटेटिंग कंपोनेंट, सी एंड एल इज द कम्यूटेटिंग कंपोनेंट, ठीक है, कम्यूटेटिंग कंपोनेंट। सारा कॉन्सेप्ट सी पे ही है, हम लोग का कैपेसिटर पे है, ठीक है ना। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ठीक है, समझ में आया? यहां तक क्लियर है? प्रणव और कौन कौन है? Yes, sir. Clear. सबको समझ में आ रहा है? विकास, विकास कुमार महतो, क्लियर है? Yes, sir. तुम लोग को जो कैपेसिटर के बारे में तुम लोग को जो बताया जा रहा है, नहीं सॉरी, ये कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट को लेकर के थायरिस्टर का जो टर्न ऑफ मैकेनिज्म को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, वहां पर तुम लोग का स्ट्राइक कर रहा दिमाग कि आखिर में हम लोग थायरिस्टर्स को जो ऑफ करते हैं और ये जो कैपेसिटर लगा के रखे हैं, इसका जो इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है, उस रोल को तुम लोग दिमाग में स्ट्राइक कर पा रहे हो कि नहीं? ये चीज को समझाओ। पर ये चीज समझ में आ रहा है ना कि हाँ, पोलैरिटी रिवर्स हो रहा है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट हो रहा है, एक थायरिस्टर को टर्न ऑन कर रहे हैं, दूसरा को टर्न ऑफ कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली फिर ये प्रोसेस रिपीट होगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है तुम लोग का दिमाग में सेट हो रहा है कि नहीं? पहला बात, पढ़ने का तो पढ़ ही लेगा बुक से, मतलब जो कॉन्सेप्ट बैठाना चाह रहे हैं वो बैठ रहा है दिमाग में, सबको समझ में आ रहा है ना? देखो अभी समझ के रखो, फिर तो के बाद तुम लोग का फिर क्लास तो लेंगे ही, क्लास में आकर के उस समय तुम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर जवाब देना कि हाँ सर, हम लोग ये सब ऑनलाइन में अच्छे से पढ़ लिए थे, ठीक है। तो ये हो जाने के बाद हम लोग एक नेक्स्ट कम्यूटेशन टेक्निक के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसको क्लास डी कम्यूटेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? क्लास डी। तो क्लास डी कम्यूटेशन का सर्किट पे आते हैं और इसी से तुम लोग को समझाने का कोशिश करते हैं कि इस कम्यूटेशन टेक्निक में क्या है एंड हाउ टू टर्न ऑफ द मेन एससीआर। यहाँ पर भी बेसिकली देख सकते हैं कि दो एससीआर है, ठीक है। एक्सुलरी जैसे डायोड बोलते थे ना, एक्सुलरी डायोड, उसी प्रकार यहाँ पर भी एक्सुलरी कम्यूटेशन। क्लास डी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सुलरी, क्या बोलते हैं? कम्यूटेशन भी बोलते हैं, ये एक्सुलरी कम्यूटेशंस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों का एक एफसीआर, हम लोग का जो दूसरा नंबर एफसीआर है, देख सकते हैं, ठीक है। तो क्लास डी कम्यूटेशंस को एक्सुलरी कम्यूटेशंस भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? एक्सुलरी थायरिस्टर, कहाँ? ये एफसीआर 2 T2, ये वाला थायरिस्टर। इस थायरिस्टर को बेसिकली क्या थायरिस्टर बोलते हैं? एक्सुलरी थायरिस्टर, ठीक ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? T2 को एक्सुलरी थायरिस्टर बोलते हैं, ये चीज, ठीक है ना। तो ये जो है मेन थायरिस्टर, ये T1 है हम लोग का मेन थायरिस्टर, इसको हम लोग को बेसिकली टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करना है, इस थायरिस्टर को टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करना है, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली हम लोग मान लिए हैं कि एक एक्सुलरी थायरिस्टर है T2 और एक डायोड देख सकते हैं, एक यहाँ पर हम लोग का डायोड भी यूज किए हैं, है ना। डायोड का प्रॉपर्टी सबको पता है, डायोड का प्रॉपर्टी सबको पता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, जो भी हम लोग का करंट होगा उसको एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराएगा, यूनिडायरेक्शनल होता है डायोड, है ना। मतलब ये करंट यदि इधर से भी आना चाहेगा तो एक बार भी, तो इधर से नहीं जाने देगा, यही रोकेगा इसको, है ना। करंट हमेशा, यदि इधर से पोलैरिटी हम लोग का पॉजिटिव नेगेटिव रहा तो करंट हमेशा इधर से जाएगा। तो थायरिस्टर का ये जो डायोड का हम लोग का पर्पस है यहाँ पर बेसिकली वन डायरेक्शन करने के लिए, क्या है? वन डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट, यहाँ पर क्या है? वन डायरेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर इनिशियल स्टेट में ये T1 एंड T2 को ऑफ रखेंगे। इनिशियली हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर भी इनिशियली हम लोग क्या करेंगे? T1 को भी ऑफ रखेंगे और T2 को भी हम लोग क्या करेंगे? ऑफ रखेंगे। T1 को ऑफ रखेंगे और T2 को ऑफ रखेंगे। जब T1 और T2 को यहाँ पर ऑफ रख देंगे, तुम अपने सोचो, जब ये ऑफ रहेगा और ये ऑफ रहेगा, तो यहाँ पर यदि हम लोग का सप्लाई है भी, तो तुम सोच के देखो कहीं से करंट जाएगा क्या? नहीं जा रहा है। इधर से क्या? ये भी तो ऑफ है, इधर से जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि इधर से देखो ना, इधर तो डायोड लगा हो, उल्टा जाएगा नहीं, है ना। तो उस समय हम लोग का कुछ भी कैपेसिटर के अक्रॉस में कोई भी वोल्टेज हम लोग का नहीं होगा, ये कैपेसिटर चार्ज ही नहीं हो पाएगा। नो करंट फ्लो थ्रू बोथ द थायरिस्टर, तो बोथ द थायरिस्टर्स आर ऑफ। सो इनिशियली द स्टेट ऑफ द सर्किट कंपोनेंट्स बिकम सिंपली T1 ऑफ एंड T2 ऑफ। ध्यान समझना होगा, T1 ऑफ एंड T2 ऑफ, दोनों यहाँ पर हम लोग का ऑफ कंडीशन में है, ठीक है। ये एक पहला स्टेज हम लोग को यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि जो एक्सुलरी थायरिस्टर है, मतलब ये थायरिस्टर T2, सबको थोड़ा फोकस करोगे, बस 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये जो थायरिस्टर T2 है, ये वाला थायरिस्टर, ठीक ना, इसमें हम लोग सपोज क्या करते हैं? ट्रिगर कर देते हैं पहले, क्योंकि हम लोग नहीं ट्रिगर करेंगे तो कैपेसिटर तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा ना।
हम लोग अभी क्या करेंगे, T2 को यदि हम लोग सपोज ट्रिगर करके ऑन कर देते हैं, T2 को क्या कर रहे हैं, ऑन कर देंगे, तो व्हाट विल हैपन, इनिशियली दिस थायरिस्टर एशिया टर्न ऑन। तब क्या होगा, जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो ये कैपेसिटर में क्या होगा, चार्ज होना शुरू कर देगा। देखो और करंट ऐसे फ्लो करेगा यहाँ से, देखो ध्यान से, समझ में आ रहा होगा। जब कैपेसिटर हम लोग का चार्ज हो जाएगा और करंट का फ्लो का डायरेक्शन यहाँ से होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे हम लोग का होगा, तो कैपेसिटर क्या होगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा, कैपेसिटर यदि हम लोग का फुल चार्ज हो गया तो इसका पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगा। कैपेसिटर का प्रॉपर्टी होता है नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तब नेगेटिव पॉजिटिव, एक मिनट, जब हम लोग यहाँ पे सप्लाई दे दिए तो यह तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तब क्या होगा कि ये ऑन हो गया। अब लेकिन जब फुल चार्ज हो जाएगा तो फिर कैपेसिटर क्या होगा, अपोजिट नेचर का हो जाएगा। तो जब अपोजिट नेचर का हो जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा, ये ऑफ हो जाएगा। अपोजिट नेचर का होगा तो क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगा, ठीक ना। तो इस कंडीशन में फिर हम लोग देख सकते हैं कि सिंपल सा जो हम लोग बात करेंगे, फिर से कहानी हम लोग का कैपेसिटर पे ही आके रुक रहा है। कैपेसिटर में हम लोग का क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, इसमें T1, ये T1 है, ये ऑफ है, ठीक है। अब जब हम लोग का पूरा चार्ज हो जाएगा तो फिर इसको भी ऑफ कर देगा, ठीक है, दोनों ऑफ हो जाएगा। तब हम लोग दूसरा जो मोड अपनाएंगे, मोड 2, उसमें क्या करेंगे, T1 को ट्रिगर करेंगे, इस T1 को ट्रिगर करेंगे। जब ये T1 ट्रिगर होगा तो क्या होगा, जब ये T1 ट्रिगर हो जाएगा तो क्या होगा, क्या समझ में आ रहा है। सपोज दैट ये T1 को हम लोगों ने ऑन कर दिया भाई, तो इसको ऑन करने पर क्या हो सकता है, ये देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, यहाँ से होते हुए, ये यहाँ से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए करंट फ्लो करना शुरू किया। और एक करंट फ्लो करेगा कैसे, देखो तो यहाँ से होते हुए ऐसे यदि हम लोग का फ्लो कर रहा है, तो फिर हाँ देखो यहाँ से, यहाँ पर देखो, इस पॉइंट को देखो, इस जंक्शन को देखो ध्यान से, इस जंक्शन को देखो, इधर तो फ्लो किया, इधर भी जाएगा, क्यों नहीं जाएगा भाई, डायोड है ना, तो डायोड तो इधर से जाएगा, पॉजिटिव है, जाएगा ही। देखो ध्यान से, तो इधर से होते हुए फिर इधर, ये एक पाथ होगा, दूसरा पाथ, ठीक है ना। तो यदि कैपेसिटर हम लोगों का, कैपेसिटर यदि हम लोग का डिस्चार्ज हो जाएगा कंप्लीटली, तो पोलैरिटी तो रिवर्स होना ही है। तो ये वाला प्लेट नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला प्लेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाला प्लेट नेगेटिव पॉजिटिव का कारण समझ में आ रहा है, ठीक है। एक काम करो, फिर से ज्वाइन करो तो सब, ओके सर। तो इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर से ज्वाइन करो, टाइम आउट हो गया।